को आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर वो भारत मुंतखब हो जाता है सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन। को आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर वो भारत मुंतखब हो जाता है सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन। वो आज मुंतखब हो गया, लेकिन मुझे जो मेरे लिए एक सवाल है जो वरीसम है कि 2/3 अक्सरियत के लिए 192 में से 128 वोट दरकार थे, 192 में से 128, लेकिन मिलते 184। को आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये सर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि दुनिया जो कि देख रही है भारत रुकन के मामलात, जो उसके अब हमसायों के साथ तमाम तर चीज़ें, उसके बावजूद इतने ममालिक की हिमायत होना भारत को, ये थोड़ा सा वरीसम है। ये भारत भी यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, वरना उसको इतने वोट्स की जरूरत नहीं थी। आपने खुद ही फरमाया, तो वो 182 तक उसकी एक गमाजी करता है कि भारत उसकी अपने एलाइज के साथ मिलकर, खासतौर पे अमेरिका के साथ और अमेरिका के एलाइज के साथ मिलकर उसको इतने वोट मिलना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। जो इस वक्त पॉस्चरिंग हो रही है दुनिया में, डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग, उस लिहाज से तो ये नजर आता है। लेकिन रहा सवाल इसका इम्पैक्ट, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सही कह रही है, ये प्रोटेशनल वो होती है मेंबरशिप नॉन परमानेंट मेंबर की, और उसमें असल तो फैसले होते हैं वही जो 5 विटो पावर कंट्रीज हैं, वही बाकी जो उसकी जिनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है वो मेजॉरिटी पर हो जाती हैं, जिसमें कि ये पावर्स जो है विटो पावर्स नहीं। असल चीज जो आपकी गुफ्तगू का महवर इस वक्त है, उसमें देखना ये पड़ेगा कि चाइना किस हद तक अपना प्रेशर बरकरार रख सकता है और उसके पास इंटरनेशनल लीगल मॉरल हाई ग्राउंड क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना इतने अर्से तक खामोश रहा, 370 इन्वोक हो गया 5 अगस्त लास्ट ईयर, खामोश रहा, वो इंतजार कर रहा था। मॉरल ग्राउंड तो उसका उसी वक्त बन गया था जब उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था लद्दाख को, और इसी में जाए तो 1834 से शुरू हो जाती है जब डोगरा राजपा और किस तरह वो एनेक्सेशन हुई। लेकिन उसको फिलहाल यहाँ एक तरफ रखते हुए हम ये बात करते हैं चाइना क्यों किया। जो इस वक्त कुछ लिटरेचर सामने आ रहे हैं और कुछ वाइब्स सामने आ रहे हैं, कुछ ऑप्टिक्स सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा ये होता है कि जिस तरह के आज के अखबार में, जो कि टाइम अखबार है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का एडिटोरियल, उसके मुताबिक कि चाइना सीपैक को डिस्टर्ब करना चाहता था। आपको पता है कि $1 ट्रिलियन चाइना खर्च कर चुका है BRI पे, और $3 ट्रिलियन मजीद उसने खर्च करने हैं, और दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक को इस नेटवर्क में ले आया है। जब चाइना अपने नेवी के साथ बैठा हुआ है बाबुल मंदाल पे, जिसकी की टोटल चौड़ाई तकरीबन बाबुल मंदाल की है वो 38 नॉटिकल माइल के करीब है, और तो वहां से पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका वगैरह को स्वेज के जरिए तो ये सब सप्लाई होती है। इन तमाम चीजों को अगर देखें तो हमें अंदाजा होता है कि अगर अमेरिका के शय पर या उनकी एक प्लानिंग के तहत प्रेशर अमेरिका डलवाना चाहता है, जो कि काफी अरसे से अमेरिका एक चौधरी के तौर पर भारत को खड़ा करना चाहता था, उसका वक्त उसने सोचा कि अभी टेस्ट कर लेते हैं मसला, जिसमें कि उसे एक बड़ी बहुत ज्यादा हजीमत इस वक्त तक हो गई है। अब रहा सवाल दौलतपुर का। दौलतपुर पे एडवांटेज इंडिया को 2008 से पहले खाली कर दिया था उसने, 2008 से कि दुनिया के सबसे बड़ी ये एक एयर स्ट्रिप है जहां के वो 20 टन का सामान जितनी दफा चाहे ले जा सकता है, उसमें जो भी सामान ले, चाहे अस्करी सामान, साजो सामान, और वो बहुत करीब है सीपैक से, और जिस तरीके से वो बटालियन से ब्रिगेड में उसको तब्दील कर चुका है देश को, उसी तरीके से अगर आप देखें तो चाइना स्काई चेन में जिस अंदाज में रेलवे ट्रैक्स उसने बिछा दिए हैं, उसने अपनी वहां अस्करी कुव्वत इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि जब चाहे वो उस पर नबर्द आजमा हो सकता है। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें अंदाजा होता है कि अगर इंडिया ने इस तरह जिस तरह की वो प्लानिंग उसकी शक्ल शुबात चाइना को हो रहे थे, अगर उस तरह किया तो फिर उसे इसकी बड़ी हजीमत उठानी पड़ेगी। रहा सवाल के एक मुल्क 1.3 बिलियन का है, 1.3 और दूसरा मुल्क 1.4 बिलियन का है, तो यहाँ फुल फ्लैग जंग होने का पता है कि नामुमकिनात या तकरीबन बहुत मुश्किल है। ठीक है जमील साहब, नामुमकिनात में से आपकी नजर में सर पॉइंट टेकन आगे बढ़ना चाहूंगा। तारिक पीरजादा साहब, आप कैसे देखते हैं बिलखसूस ये जो
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मेंबरशिप है, गो कि ये गैर मुस्तकिल है, लेकिन फिर भी इस पे मुंतखब हो जाना भारत का, और ये पहली मरतबा नहीं है, माजी में भी हुआ। आप इत्तफाक करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही कि हो भी जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और ये पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जो परमानेंट नहीं है। असल में जो हमारे वजीर खारजा का जो लुगत का इस्तेमाल है सिफारती इस्तिलाहात का, वो बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना सा है। वो एक आम आदमी की तरह बात गुफ्तगू कर देते हैं, चाहे वही बात किसी बेहतर अंदाज में कही जाए तो शायद इतनी भद्दी और बुरी ना लगे, तो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पहली तो बात यह है। मैं जरा एक सेकंड के लिए लद्दाख पे बात करना चाहता हूँ, जो मैं अपने पिछले नुक्ते में बात करना चाह रहा था, उसके बाद हम ये यूनाइटेड नेशंस वाली बात भी कर लेंगे। देखिए, जिस वक्त लद्दाख और कश्मीर को इंडिया ने अपने में जम किया, उसी वक्त मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है ये बात जमील साहब की नजर से रह गई है या इस वक्त वो उसका जिक्र नहीं कर सके। उसी वक्त वांग यी ने ये बयान दिया था कि हमें भारत की इस कार्रवाई पर सख्त एतराज है जो उन्होंने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में की है, और क्योंकि ये यहाँ पर जो सरहद के मामलात हैं वो तय नहीं है। चूंकि आपको याद है कि वो जो पेंगोंग लेक है मसलन खास तौर पे, उसकी अंदर से जो LAC के गुजरने का वाकया है नीचे पानी के से, वो बिल्कुल ही वाजे नहीं है। इसी तरह और पॉइंट्स हैं। ये तो वो सूरत हाल है जहां बातें वाजे नहीं है, और जहां आप हैं और वहां आपके खिलाफ आपकी जमीन हथियाने के लिए भारतीय फौजों की पेशकदमी हुई है, वो उसके अलावा है। परसों के एक्सप्रेस अखबार में बड़ी वजाहत के साथ वांग यी के टेलीफोन कॉल का जिक्र था जो उन्होंने भारत की वजारत जयशंकर को की, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको कश्मीर के मसले पर, ये लद्दाख के मसले पर, कश्मीर के नहीं लद्दाख के मसले पर अपनी पॉलिसी को नजरअंदाज इस पर नजरसानी नहीं करनी पड़ेगी। हमें आपकी मौजूदा पोजीशन कबूल नहीं है। लिहाजा जिस वक्त जहां भी चीनी इस वक्त आए हुए हैं, जो कि इससे पहले भी असल में कुछ पेशरफ्त हुई थी चंद 6-8 महीने पहले, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं इसी इलाके में। तो अब ये जो जहां तक चीनी आए हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आए हुए हैं। पाकिस्तान को और खुलकर इसकी हिमायत करनी चाहिए ताकि कश्मीर पर चीन की तरफ से हमें मजीद हिमायत हासिल हो सके, और हमारा और कश्मीर का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। किसी जिसे कहते हैं लगी लिपटी बात को रखने की जरूरत नहीं है। आप खुलकर बात करें और बिल्कुल रुक कर बात मत करें। चीन के मामले पर आप चालाकियां नहीं कर सकते। मुझे शाह महमूद का जो अंदाज है, उसके इस्तिलाहात हैं, और असल में वो तो पंजाब के वजीर आला बनना चाह रहे थे, मजबूरन वजारत खारजा उनके हक में आ गई। अब आ गई वो चीन यूनाइटेड नेशंस वाली बात। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस का रुकन बनना है, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसके लिए कोशिश करते हैं। जब उनकी बारी आती है और उसको हर मुल्क अपनी पोजीशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो मौजूदा हालात में यकीनन हिंदुस्तान उस पोजीशन से अगर वो मुंतखब होता है तो बहुत नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप याद रखें कि इसी यूनाइटेड नेशंस में चीन जो है मुस्तकिल मेंबर है, और मैं ये समझता हूँ कि जहां भारत को मेरा वो पिछला नुक्ता नजर है, उसको अपनी पोजीशन दुनिया में बनाने की फिक्र है। वो चाहता है कि अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पर, जैसे कि ओबामा ने अपने दौरे के दौरान में बच्चों के साथ नाचते हुए कहा था कि अब भारत एक वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा, वो एक वर्ल्ड पावर बन चुका है, जो बड़ा गुमराहकुन एक मशवरा था और रहनुमाई थी, और भारत को उससे बहुत सी गलतफहमियां पैदा हुई। मौजूदा इक़दामात उस हरकत को भी दखल है। एक नुक्ता नजर और है, जरा उसका जिक्र कर दूं, अहम है, चूंकि बाकी वक्त खत्म हो जाएगा। देखें, मकबूजा कश्मीर के मसले को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। जो कोर कमांडर्स का कल का बयान आया है, उसमें भारत को बेनकाब करने की बात की गई है, लेकिन जो 5 अगस्त के बाद जो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी और उसके ऐलानात आए थे, जनरल शुएब साहब को बिल्कुल याद होगा, वो यहाँ छपे हुए हैं। उसमें उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से कहा था कि हम कश्मीर के मसले के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अब उस बात की दोबारा तकरार होनी तो चाहिए, लेकिन मौजूदा कल की जो मीटिंग है उसमें इसका हवाला इस तरह नहीं आया है। तो मैं ये चाहूंगा प्रसाद साहब, ये बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जनरल साहब की जानिब बढ़ रहा हूँ। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त
कुछ इतलात हैं, किस हद तक मुसद्दिका हैं, किस हद तक नहीं, कि साउथ बॉर्डर की तरफ भी कुछ मूवमेंट और मामलात ज़रा कुछ भारत के साथ चल रहे हैं आगे। क्या एक तो कुछ आपके पास अगर तो इस पर प्रॉपर खबर है तो वो भी बता दीजिए। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पूरी हमने बात की कि एक तरफ वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है भारत को, तो पाकिस्तान के साथ अब कोई छेड़ाछाड़ी करने की तरफ ना आए, ताकि अपने लोगों को कुछ तो दे सके कि समथिंग टू ब्रैग अबाउट, जिस पे वो कुछ कह सकें। तो ऐसी कोई चीज़ की कोई गुंजाइश है? क्योंकि LOC तो मुसलसल बड़ी एक्टिव रखी हुई है।